इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 3 भाई जायसवाल आकाशदीप ओ माय गुडनेस भाई व्हाट दैट मैचवरी परफॉर्मेंस। अगर इंडिया के प्लेयर्स के साथ भाई पंगा लोगे तो वो दोनों खाने चित करेंगे आपको। आकाशदीप ने जिस तरह की आज परफॉर्मेंस दिया भाई, इंग्लैंड के बॉलर्स बेबस नजर आए। पूरा दिन आज भगा भगा के इंडिया के बैट्समैनों ने मारा। जायसवाल की बात करें तो भाई ऐसा लग रहा है जैसे T20 खेल रहे हैं। 118 स्कोर वो बंदा करके गया। और आकाशदीप की बात करें 66। अगर वाशिंगटन सुंदर की बात करें, हर बंदे ने आज जो है वो इंग्लैंड के बॉलर्स के ऊपर जो है वो हाथ धोया और उनको जो है उनके औकात दिखाई है। जितनी भी बेइज्जती, जितनी भी स्टेटमेंट्स, चाहे वो पिच क्यूरेटर की हो, चाहे वो बैट्समैन की हो, चाहे वो उनकी ऑडियंस की हो, चाहे किसी तरीके के भी हो, तो मैं कहता हूं कि एक बार जो है वो उनके घर में घुस के हर तरह की बेइज्जती, हर तरह की स्टेटमेंट का इंडिया ने उनको भरपूर जवाब दिया और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और धज्जियां उड़ाई हैं बेसबॉल की। एक सर क्या कहेंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह की बेसबॉल ने परफॉर्म किया है, जिस तरह का जो है वो जायसवाल ने परफॉर्म किया है, जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्या कहेंगे सर परफॉर्मेंस के ऊपर? कमाल की इंडिया की परफॉर्मेंस रही है। और जायसवाल और आकाशदीप की बात करें, वो तो आउटर सिलेबस था। कोई सोच भी नहीं सकता कि आकाशदीप 66 रन यार, इंग्लैंड की बॉलिंग बेबस नजर आई उसके सामने। तो भाई आप आकाशदीप के आगे ऐसे बेबस थे, आप तो फिर बड़े प्लेयर के आगे बिल्कुल बेबस थे। और जैसा कि इंग्लैंड के अंदर जाके इंग्लैंड के सारे उन्होंने डोमिनेट किया, उनकी बातें सुनी, सब कुछ। और जो मेंटली टॉर्चर करना चाह रहे थे इंडिया को, वहां का पिच क्यूरेटर, वहां के कोचेस, वहां के प्लेयर्स, वहां के बॉलर्स, वहां की ऑडियंस, लेकिन ऐसा धूमधार जवाब दिया इंडिया ने कि मानना पड़ेगा कि भाई वो वाकई हो रहा है इंडिया का है। बिल्कुल मेंटली उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन वो आगे इंडिया खड़ी है भाई। ये तो इंडिया सर आज इंडिया के बैट्समैनों ने इंग्लैंड के बॉलर्स को ना भगा भगा के मारा है। उनकी ना सर फैसल के साथ ऐसा लग रहा था जैसे पिटाई हो रही है। और सारे बंदे, हर बंदे ने जो है वो अपना हाथ धोया है। ऐसे ही है। आज ओवल के मैदान में उनकी ओवल जैसी शक्लें बनी हुई थी। जायसवाल से लेके वाशिंगटन सुंदर तक हर बंदे ने जो है वो कमाल किया। सब प्लेयर्स ने बहुत खूब परफॉर्म किया। और सबसे मजे वाली बात जो है वो आकाश ने आगे जो परफॉर्म किया वो वाकई में अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस थी यार। देखिए आकाश वो मतलब कि एज अ बॉलर उसको कंसीडर किया जाता है मोस्ट। सर पंगा जो लिया था बेन डकेट ने, फिर उसने कहा था तुम्हारी एक्सरसाइज मैं बॉलिंग में भी करूंगा और मैं बैटिंग में भी स्कोर। सर उसने पे बैक किया बेन डकेट को कि यार देखो अगर तुम कुछ कर सकते हो ना तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इंग्लैंड को चारों खाने चित किया। आकाशदीप की जो है वो अनबिलीवेबल था, वो अनबिलीवेबल टर्न रहा है। वो अच्छा साबित हुआ है और बॉलर होकर उसने अनबिलीवेबल बैटिंग में भी परफॉर्म किया, फिर बॉलिंग में भी दोनों खाने जो है वो चित किया इंग्लैंड को। बेन डकेट ने उसके साथ उसको कहा कि भाई तुम मुझे आउट नहीं कर सकते, फिर उसने अगले ओवर में आके उसको आउट किया। मतलब कि उसने बॉलिंग में भी अपना मुकाबला किया और इंडिया के लिए ये एक अच्छा साइन है। और जो भी नया टैलेंट आ रहा है वो इन फ्यूचर इनके काम आएगा। इंडिया तो टेस्ट नहीं, मुझे लग रहा है कि T20 खेल रहा है। जैसे जायसवाल ने 118 रन किया और आकाशदीप ने कौन सोच सकता था यार आकाशदीप 66 रन करेगा। इंडिया के प्लेयर्स के साथ पंगा लोगे तो वो फिर दोनों साइड से परफॉर्म करेंगे। पहले डक को आउट किया उन्होंने और 66 बाद में करके दिखाया। उन्होंने कहा कि पंगा हमसे ना ले, पंगा नोट चंगा। अगर हमें बॉलिंग पे पंगा लोगे बॉलिंग पे भी जवाब दूंगा और बैटिंग पे पंगा लोगे बैटिंग पे जवाब दूंगा। मतलब इंडिया से जो टकराएगा वो तबाह हो जाएगा, जो टकराएगा तबाह हो जाएगा। इंग्लैंड के अंदर जाके इंग्लैंड के सारे उन्होंने डोमिनेट किया, उनकी बातें सुनी, सब कुछ। और जो मेंटली टॉर्चर करना चाह रहे थे इंडिया को, वहां का पिच क्यूरेटर, वहां के कोचेस, वहां के प्लेयर्स, वहां के बॉलर्स, वहां की ऑडियंस, लेकिन ऐसा धूमधार जवाब दिया इंडिया ने कि मानना पड़ेगा कि भाई वो वाकई हो रहा है इंडिया का है। बिल्कुल मेंटली उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन वो आगे इंडिया खड़ी है भाई। ये तो इंडिया और इंडिया ने ना सिर्फ ये परफॉर्म करके उधर बैटिंग करके दिखाई है, बल्कि उन्होंने अब ऐसा टारगेट आगे उनके आगे लीड दी हुई है कि वो करना नामुमकिन है इंग्लैंड के लिए। और ये ऐसा लग रहा है जैसे वन साइड इंडिया जीत जाएगी। और आकाशदीप ने जैसे बेन डकेट की बोलती बंद की, उनके बॉलर की बोलती बंद की, तो ये बहुत कमाल का मैच है। ऐसे मैच टूटे हुए नजर आए इंग्लैंड वाले, बॉलिंग की तरफ से भी बैटिंग की तरफ से भी। अब आप देख ले आकाशदीप को अगर वो आउट नहीं कर पा रहे, जिस तरह पिछले मैच में चौथे मैच के अंदर 2-2 दिन वो खड़े रहे हैं और आज भी पूरा दिन खड़े रहे हैं, होपफुली कल भी वो खड़े रहे और मैं कहता हूं बारी ना दे फिर इनको। बिल्कुल ऐसे ही है, इंडिया ने कमाल की परफॉर्मेंस किया और ऐसा धोया इंग्लैंड में जाके बातें सुनाई, उनको सीधी बातें करते हैं इंडिया वाले। तो ये जिगरा चाहिए, शो सम वही है। और ये जिगरा चाहिए, और जिगरा ये तब आता है जब आपकी परफॉर्मेंस टैलेंट हो। बिल्कुल टैलेंट बोलता है। ऐसे आप बातें कर रहे हो, ऊपर से आप परफॉर्मेंस भी ना करो तो आपकी बिस्ती होती है, इंटरनेशनल बिस्ती होती है। जैसे कि बेन डकेट की इंटरनेशनल बिस्ती बेन डकेट की हुई। बिल्कुल जैसा कि आकाशदीप ने इंटरनेशनल बिस्ती किया, देखने का मजा आया। ऐसे टेस्ट मैच, फाइटिंग मैच देखने का मजा आता है यार। जो इंडिया का चाहे टेस्ट हो, T20 हो, कुछ भी हो, थ्रिलर मैचेस होते हैं। बिल्कुल इंडिया का सीना कटरी में जाके इंडिया एक
अलग टीम नजर आती है, लगता ही नहीं वो एशिया की टीम है यार। एशिया की दूसरी टीमें देख लो, जाके घुटने टेक देती हैं, लेकिन इंडिया ऐसी टीम है जाके सीना तान के खड़ी होती है। और जैसा वो 24-25 साल के लड़के डोमिनेट कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है। आप जायसवाल की देख लें, शुभमन गिल को देख लें, आप भाई सारे के सारे यंगस्टर हैं, और फिर सीना कंट्रीज में जाके उनके मैदान में, ओवल के मैदान के अंदर जाके इस तरह उनको ठोक के रख देना जी, ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे सीनियर प्लेयर उधर जाके टांगे कांप रही होती हैं, और इंडिया के जूनियर जाके कमाल की बैटिंग कर रहे होते हैं, आकर दिखा रहे होते हैं, उनको सीधी आंखों में आंखें डाल रहे होते हैं। सिराज डीएसपी बना हुआ है उधर जाके, डीएसपी अलग जेलों में डाल रहा है उनके बैट्समैनों को। बिल्कुल ऐसे ही, और ऐसा हो तो क्रिकेट में मजा आता है विकास भाई। और जैसा कि इंडिया खेल रही है तो इंडिया के मैच देखने का मजा आता है, ऐसे मैचेस हो, फिर टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है। और जैसा कि इंडिया डोमिनेट कर रहा है, ये टेस्ट मैच जीत के सीरीज लेवल हो जाएगी। लगता है कि जिस तरह अभी तक 350 तक लीड ले गए हैं, तो लगता है कि 400-500 तक लेके जा सकते हैं, 500 तक की है उम्मीद की नहीं? बिल्कुल, जैसा कि जडेजा बैटिंग कर रहा है, जडेजा की आप परफॉर्मेंस देखे पीछे, टूर्नामेंट जो है वो सीरीज टूर्नामेंट उसने एक सीनियर प्लेयर का रोल निभाया, रोल निभाने के साथ साथ उसने परफॉर्म किया। और जैसा कि वो बैटिंग लाइन को लेके जा रहा है, फिनिश कर रहा है, वो बहुत कमाल की बात है। और जैसा कि अभी परफॉर्म करे ना करे, जडेजा करेगा। बिल्कुल, कोई बोले ना बोले, जडेजा तो बोलेगा भाई, उसका बैट बोलेगा। और जैसे वो तलवार घुमाता है, वो बताता है भाई मैं प्लेयर हूँ, मैं सीनियर प्लेयर हूँ, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है। बिल्कुल ऐसे सर मानना पड़ेगा। सर मुझे ये बताइए कि जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई इंडिया का जो है वो ओरा भी चल रहा है, और फिर इंडिया ने खूब अपनी हर इंसल्ट का, जो गौतम गंभीर की जो है वो लड़ाई हुई, जाहिर बात है पिच क्यूरेटर का ये कहना है कोच को कि मैं पीछे होकर खड़े हो, ये एक इंसल्ट होती है, तो उसका जवाब पूरा हो गया। ये गैर मुनसिफाना थी। जैसा कि आपने देखा कि ब्रेंडन मैकलम जब आया था, उसे आप पिच पे खड़े कर रहे हैं, गौतम गंभीर को बाहर कर रहे हैं, तो इंग्लैंड वाले अपने हरास कौन से वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उन्हें पता बर्दाश्त नहीं हो रहा ना कि यंगस्टर आके मजा में मार रहे हैं। बिल्कुल उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और जैसा कि आपने देखा इंडिया का ओरा चल रहा है, गौतम गंभीर नो डाउट उसने आगे इंडिया की टीम को टोटली चेंज किया। आप थ्रू आउट देखे, पीछे उसने चैंपियन ट्रॉफी जिता दी, वर्ल्ड कप जिता दिया, और आपको क्या चाहिए गौतम गंभीर से? आप बातें करते हो गौतम गंभीर को, भाई उसने आपकी टीम बनाई है, आपका यंगस्टर को वो आगे लेके आ रहा है, मौका दे रहा है आपको, थ्रू आउट उन्होंने फ्यूचर एक ऐसी टीम दी है, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर किसी भी हैवी टीम को हरा सकती है, हरा भी सकती है और सबक भी सिखा, बिल्कुल सबक सिखा सकते हैं। जैसे स्लैजिंग करती है तो ये मजा भी आता है। और गौतम गंभीर का ओरा बहुत कमाल का चल रहा है। और जैसा कि आप देखें आगे फ्यूचर में जो टूर्नामेंट आ रहे हैं, आपको इंडिया की टीम एक अलग नजर आएगी, ना सिर्फ अलग नजर आएगी, वो परफॉर्म भी कर रही है। और जैसा कि उनका कॉन्फिडेंस है, आगे कोई भी टीम आ जाए वो नहीं डरती, भाई आ जाओ हम खेलेंगे। क्या कहेंगे इंडिया की यंगस्टर जो है वो इंग्लैंड के घर जाके, सीनियर कंट्रीज में जाके, वो जो इस तरह की जो है वो तबाहीदार बैटिंग कर रहे हैं, वो इंग्लैंड के सीनियर जो है वो उनसे जीत नहीं पा रहे। वाकई इंडिया के जब तकड़े प्लेयर गए थे, और हम सब का सोचना यही तो विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, लोगों ने वही ना हम सब ने सोचा था, नहीं सोचा था कि इस तरह के वो परफॉर्म करेगा इंडिया। और यंगस्टर ने वो कमी फील कराई नहीं। वो इंडिया एक बहुत बड़ी टीम है, वो अपना बैकअप साथ रखती है, पहले से तैयार किया होता है, पहले से तैयार किया होता है। और आज उसके देख लें, आज 4 अभी जसप्रीत बुमराह नहीं था, अभी उनके बड़े बड़े नाम भी नहीं थे, और फिर भी उन्होंने इंग्लैंड को मार उनके घर में दिए, और ये बहुत खुशी हुई है, यकीन करें। सर मुझे इंडिया के सर हमेशा से, इंडिया की धरती ने हमेशा से क्रिकेट में सुरमाएं पैदा किए हैं। इंडिया के जैसे प्लेयर कोई हिस्ट्री में इनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो बैट स्पेशली अगर हम क्रिकेट वाले से देखें तो क्रिकेट में इंडिया से बढ़कर कोई नहीं है। आज जैसे आप देख रहे हैं जायसवाल ने जो बैटिंग की है, अनबिलीवेबल, किसी को यकीन नहीं था एज ए बॉलर होते हुए वो आप कह रहे हैं वो इतना स्कोर करके गए, तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर टेस्ट मैच का देखा जाए, टेस्ट मैच के हवाले से इवन के जायसवाल क्या कोई भी प्लेयर अच्छा जैसा विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऐसा कोई प्लेयर है जो इस तरह की बैटिंग करता है। आज अनबिलीवेबल उसने बैटिंग की है। मैं फिर वही कहना चाहूंगा, जो परफॉर्मिंग शुरू से लेकर अब तक जब से क्रिकेट आई है, जो इंडिया के प्लेयर करते हैं, जो इंडिया की धरती पर जो सुरमा पैदा हुए हैं, शायद ही कहीं पर होते हैं। बिल्कुल ऐसे मानना पड़ेगा। सर अगर आप इस साइड पे आ जाए, मेरे पास इस साइड पे आ जाए, मुझे ये बताइए कि आकाशदीप के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह बेन डकेट ने कल उसके साथ बदतमीजी की कि भाई तुम जो है वो मुझे आउट नहीं कर सकते, फिर उसको आउट करना, मतलब कि इंटरनेशनल एक जो है वो मुकाबला बन गया, चैलेंज बन गया ना कि भाई तुम मुझे आउट नहीं कर सकते, फिर आउट करना, मतलब कि इंडिया के खिलाफ जब भी कोई स्टेटमेमैंट देते हैं इंडिया प्रूव करता है उसको। बिल्कुल, लेकिन ये क्रिकेट ब्यूटी है, क्रिकेट की ब्यूटी ही यही है। क्रिकेट इसके अलावा ये चीजें जब नहीं होंगी तो खेलने का मजा नहीं आएगा। लेकिन सर बदतमीजी करना तो अच्छी बात, मैं बता रहा हूं ना, उनके पिच क्यूरेटर ने बदतमीजी की, फिर उसके बाद उनके बैट्समैन ने की, बॉलर्स ने की, हर बंदे ने बदतमीजी की, फिर उनको जवाब मिला है, उनको उनके बदले में उन्होंने खेल में जवाब दिया, खेल के मतलब परफॉर्मेंस यही उनकी परफॉर्मेंस उनको मुंह बंद किया है। लेकिन फिर भी उनका मुंह बंद नहीं होता। बिल्कुल, जिस तरह इंडिया ने परफॉर्म किया, वेरी वेल प्राउड है।
बेशक हम अपोनेंट हैं, लेकिन हम इंडिया को फिर भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि देखें जो स्पोर्ट्समैन होगा वो हमेशा तारीफ करेगा स्पोर्ट्समैन की। इंडिया की आसानी नहीं है कोई भी क्रिकेट के मैदान में। ये बात है सर, मुझे बताएं कि 350 की तकरीबन लीड हो गई है, और अगर 400 450 की लीड देते हैं तो इंग्लैंड वाले कर पाएंगे या फिर इंडिया वाले आराम से? नहीं इम्पॉसिबल। इंडिया के पास बहुत अच्छी बॉलिंग लाइन है, सिराज है, बहुत अच्छी बॉलिंग लाइन है। जैसे उनकी बॉलिंग लाइन काफी स्ट्रेंथ है उनके पास, और मुझे नहीं लगता कि ये इंग्लैंड चेज कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, वन साइडेड हो गया मैच। बिल्कुल ऐसा ही होगा। मतलब कितनी परसेंटेज क्या देंगे इंडिया को? 7 to 30% है, 7% इंडिया और 30% 70% आपके परसेंटेज देंगे? बिल्कुल ऐसे है, 75% इंडिया तो 25% इंग्लैंड। बस ना ही है तकरीबन, बस अपना मैच पूरा करेंगे, लेकिन इंडिया नहीं फोर्थ इनिंग होते हैं उसमें काफी डिफिकल्टीज होती है, और पिच के हवाले से डिफिकल्टीज शो होती है, तो बॉलर को काफी मदद मिलती है आउट करने में। मतलब तो ये कि है। क्या है कि सीरीज इक्वल हो गई। इंडिया वाले इसको ड्रॉ भी नहीं होने देंगे। आप देखिएगा, इंडिया ड्रॉ नहीं होने देंगे इंडिया वाले। ओए, आज तीसरे दिन हो गया तो इंडिया वाले बैटिंग कर रहे हैं, तो आराम से कौन से इंग्लैंड की बिल्कुल बेबस नजर आ रही है, बेबस नजर आ रही है। अगर पिछला होम ग्राउंड पर होते हुए बेबस नजर आ रही है। सर चौथे मैच के अंदर देखे 2-2 दिन लगातार बारी करते रहे हैं, भगा के मारा था इनको। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज भी पूरा दिन बैटिंग की है भाई, इंग्लैंड के बॉलर्स के पास नहीं चला। जब इंडिया कम बैक करता है तो इस तरह ही करता है, फिर कम बैक करता है तो ऐसा करता है, मतलब नामुमकिन को मुमकिन बना के दिखा करके रहता है फिर। आप क्या कहेंगे? सर कभी कभी चांस हो जाता है तो एक अलग बात है, वरना जो इंडिया के पास बॉलिंग लाइन है या बैटिंग लाइन है, बस वो आप अल्फाज नहीं है, बहुत अच्छी उनके पास एंड तक बॉलिंग लाइन और एंड तक बैटिंग लाइन है। ये बात है, यार बैटिंग कर जाते हैं, यार बॉलिंग। बिल्कुल ऐसे ही है सर, उनके पास कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल बेशक एज ए पाकिस्तानी मैं उनको तारीफ करूंगा, क्योंकि वो है तारीफ के लायक। बिल्कुल ऐसे ही मानना उनके पड़ेगा। पास है, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हमारे टैलेंट्स आगे आने नहीं देते। हाँ, आगे आने नहीं देते। और वहाँ पे देखें पापड़ी वाला बंदा जायसवाल जो है वो ओपनिंग आ रहे हैं और जाके सेंचुरी कर रहे हैं। उनकी वजह ये है कि उनको उन्होंने मौका दिया आगे आने का। अगर यहाँ पर मौका दिया जाए तो हमारे पास इनसे बहुत ज्यादा टैलेंट मौजूद है, लेकिन बात यह है कि अगर यहाँ पर आगे आने दिया मौका दिया जाए तो मैं ये आपके चैनल के थ्रू एक अपील कर सकता हूँ कि हमारे जो यंग टैलेंट है, आप खुदारा उनका आप जाया ना करें। उनके अंडर 19, अंडर 13, अंडर 20 आप उनका दें, सिलेक्शन लें, आप उनको आगे आने का मौका दें। हमारी टीम बहुत आगे जा सकती है, बहुत। और ओवल में उन्होंने वो बेसबॉल वाले सारे रिकॉर्ड्स और सब कुछ, सब स्टेटमेंट्स को पे बैक कर दिया। उनकी जो अनाएं थी ना, वो खाक में मिला दी है इंग्लैंड की आज। लेकिन इंग्लैंड वाले फिर भी बाज नहीं आते, चाहे उनकी जितनी मर्जी जो है वो अकर तोड़ दो, जितना मर्जी उनका जो है वो इंसल्ट कर दो, लेकिन वो जो है उनको कोई फिक्र नहीं। सर मुझे ये बताइए कि 350 प्लस की लीड हो चुकी है और अभी तक जो है वो इंडिया परफॉर्म कर रहा है, तो लगता है कि जनाब वन साइडेड मैच हो जाएगा 450 तक अगर इंडिया ले जाता है, तो ये वन साइडेड मैच हो सकता है या फिर इंग्लैंड वाले मुकाबला करेंगे? सर मुझे लगता है कि बेन स्टोक्स नहीं है। बेन स्टोक्स देखिए वो 100 कर जाता है, विकेट पे टिकता है, और उसके ना होने से काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा टीम के ऊपर। तो मुझे ये लगता है कि अगर 400 प्लस हो गया ना, तो इस चीज का इंडिया को नुकसान नहीं होगा। इंडिया इजीली मतलब कि उनको ऑल आउट कर सकता है, क्योंकि इंडिया के पास अभी भी जसप्रीत बुमराह है। जसप्रीत बुमराह तो नहीं है भाई, जसप्रीत बुमराह इस मैच में नहीं खेल रहे। ओके, तो उसके अलावा वैसे भी इंडिया के सिराज है उनके पास, सिराज ने पिछली बार 4 विकेट ली हैं। सिराज ले सकते हैं, इंडिया के कृष्णा ने 4 विकेट ली हैं। सब ले सकते हैं सर। इंडिया की टीम जो है ना, बॉलिंग लाइनअप, बैटिंग लाइनअप कुछ भी है ना, वो 110% यानी कि एफिशिएंसी दे सकते हैं। कुछ टीमें होती हैं जो 100 एफिशिएंसी देती हैं, ये ऐसी टीम है जो कहीं भी आपको 110% की एफिशिएंसी से आउटपुट दे सकती है, और इंडिया इस मैच में मुझे ऐसे लग रहा है कि वो एफिशिएंसी दे रही है। सर मुझे आप बताइए, जिस तरह की आज की परफॉर्मेंस थी, जिस तरह जायसवाल ने परफॉर्म किया 118 स्कोर, आकाशदीप ने जिस तरह हैरानकुन परफॉर्म किया, और रविंद्र जडेजा इस सीरीज में हर मैच के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 50 प्लस रन कर रहे हैं, और इंग्लैंड को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है सर? ये जो इंग्लैंड की जो टीम है ना, टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मानना पड़ेगा। जब चले, लेकिन इंडिया के सामने नहीं चल रही, और चलने पे फिर चलती है। इंडिया के सामने क्या होता है, टांगे आप जाती है उनकी? इंडिया एक हाई स्टैंडर्ड की टीम है, इंटरनेशनल टीम है, मानना पड़ेगा इंटरनेशनल टीम। उनका वर्ल्ड में नाम है, वर्ल्ड में नाम है, और चल रहा है उनका इस टाइम। इसमें विराट कोहली और है, और खेल भी जो है यंगस्टर है, ना विराट कोहली है, ना रोहित शर्मा है, ना जसप्रीत बुमराह है, फिर भी जो है वो उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनका नाम है, इंडिया का नाम है, इंडिया का नाम है, इस टाइम कोई नहीं उनको बिछाड़ सकता, कोई भी नहीं। ठीक हो सर अभी आपने बात की यंगस्टर्स हैं, यकीन करें इस चीज़ को तो मैं भी क्लैपिंग करनी चाहिए। यकीन करें यार 25 साल का कैप्टन है उनका, 23, 22, 24, 25 साल के लड़के हैं। जायसवाल ने सेंचुरी की, वो भी 22-23 साल 23 साल का है जायसवाल, ज़्यादा उसकी एज नहीं है। और है कौन सा उसका बैकग्राउंड अब देखें तो वो पापड़ी बेचने वाले थे यार। यकीन करें, बात यह है कि टैलेंट को सपोर्ट है, एक मतलब कि एक सपोर्ट है टैलेंट को। टैलेंट है तो आज उसको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, और इतने बड़े बड़े और ग्राउंड्स में इंग्लैंड जैसी टीमों के सामने वो परफॉर्म कर रहे हैं। सर परसेंटेज क्या देंगे इंडिया को मैच विनिंग की? सर इंडिया को 75 और इंग्लैंड को 25। आप क्या परसेंटेज देंगे इंडिया को मैच विनिंग? 80। आप क्या परसेंटेज दोगे इंडिया को? 100%। 100% आप क्या परसेंटेज दोगे? 100%। 100% आपकी सपोर्ट किसकी तरफ होगी? ऑब्वियसली इंडिया की तरफ। बराबर हो जाए मामला। सपोर्ट किसकी तरफ?
इंडिया की तरफ। आपकी स्पोर्ट स्पोर्ट इंग्लैंड की है। स्पोर्ट इंग्लैंड की, आपकी स्पोर्ट इंडिया। इंडिया। हाँ, उम्मीद है जीत भी सकता है। उम्मीद है जीत भी सकता पता है। कोई नहीं है। अभी 100% गोल है, अभी जीत भी सकता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ये तो खुला तजाद है यार। मतलब हर इंसल्ट का, हर स्टेटमेंट का इंडिया के बॉलर्स ने भी और बैट्समैन ने भी खूब जवाब दिया। खूब जवाब दिया। और मैं जायसवाल की बहुत तारीफ करूंगा जो 118 रन जो उन्होंने किया और मैच बचाने में उनकी बहुत बड़ी इनिंग बिल्कुल ऐसी है। है। उसके बाद जडेजा जो मुसलसल 50 प्लस स्कोर कर रहे हैं, उनकी बड़ी ध्रुव जुरेल कर गया, वाशिंगटन सुंदर परफॉर्म कर गया, मतलब हर बंदे ने परफॉर्म हर किया। बंदा बैटिंग, सारी बैटिंग लाइन अप पहले इनिंग में फ्लॉप जरूर हुए, लेकिन जैसे ही कमबैक किया, बहुत अच्छा कमबैक किया, दाद देनी पड़ेगी। जिस चौथे मैच में इन्होंने 2-2 दिन लगातार खेले, आज भी सारा दिन ही खेल गए ये। आज भी सारा दिन ऐसा लग रहा है कि ये 400 प्लस टारगेट देंगे, तो मुझे तो 400 प्लस वन साइडेड लग रहा है मुझे। 400 प्लस अगर इंडिया लगा देता है तो लगता है कि वन साइडेड मैच हो जाएगा, या फिर के इंग्लैंड वाले काफी टफ टाइम देंगे। नहीं, देखा जाए तो जोफ्रा आर्चर भी नहीं है, स्ट्रोक भी नहीं है, तो उनको स्ट्रोक का बड़ा एडवांटेज होता था। तो बिल्कुल ऐसे ही है। ऑलराउंडर था मुझे वो। ऑलराउंडर था, मुझे नहीं लगता कि अब उनके बगैर कर सकेंगे। मतलब उनके बगैर नामुमकिन वाली बात होगी, इंडिया ले जाएगा वन साइडेडली। परसेंटेज क्या देंगे? 90 and 10 90 and 10 सपोर्ट इसकी तरफ, इंडिया की तरफ या फिर इंग्लैंड की तरफ? इंडिया की तरफ। इंडिया की तरफ। हाँ, मुझे ये बताइए कि सर अगर इंग्लैंड की तरफ देखा जाए तो हर कोच को देखें, वो कोई ना कोई स्टेटमेंट दे रहा है, अगर हर प्लेयर की तरफ देखें वो कोई ना कोई स्टेटमेंट दे रहा है, अगर पिच क्यूरेटर की बात कर लें जो कि पिच को बनाता है, वो मतलब कि बदतमीजी कर रहा है। इंग्लैंड इतनी बदतमीजी मतलब कि इंडिया को अंडर प्रेशर करना चाह रहा था किसी ना किसी तरीके से, हर तरफ से उनको जो है वो मेंटली डिप्रेस करना चाह रहा था, लेकिन इंडिया ने हार नहीं मानी और आखिरकार जो है वो इंग्लैंड को, बानी क्रिकेट को आखिरकार दबोच के उन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई बाप बाप ही होता है और ओरा इंडिया की चल रहा है। वो शेर है ना कि जब बराबरी ना हो सके तो बदनामी शुरू कर दो। तो बदनामी से आप बदनाम तो कर सकते हैं, नाकाम नहीं कर सकते। हाय हाय, क्या खूबसूरत बात की है। तो ये मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करना चाहते हैं इंडियन प्लेयर को, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं हुए बिल्कुल। उन्होंने जितना इन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश, उतने ही वो तगड़े तरीके से तगड़े तरीके से शेरों की तरह खेले हैं। और उभर के सामने आए, यंग टैलेंट है और बहुत ही अच्छी इनिंग खेली है इन्होंने। जायसवाल की इनिंग देखी जाए, सर 23-24 साल का लड़के की देखी जाए, इन सब की इनिंग लग रहा था कि मैच विनिंग इनिंग खेल रहे हैं ये। सर क्या मतलब कि हमारा एक तरफ जो है वो पाकिस्तान के यंग टैलेंट परफॉर्म नहीं कर पाते, और अगर इंडिया की तरफ देख लें तो जायसवाल की बात कर लें या कोई भी उनका यंगस्टर आ जाए तो वो जाके सेना कंट्रीज में जाके ऐसा परफॉर्म करते हैं कि हैरान कर देते हैं। मतलब जायसवाल के लिए क्या कहेंगे, शुभमन गिल की कैप्टनसी के लिए क्या कहेंगे, पिछला मैच भी जो है वो क्या कमाल का सेव किया, और इस मैच में भी क्या जो है वो कमाल की कैप्टनसी भी रही, इनिंग्स भी रही, और मैच को जो है वो सीरीज को ड्रॉ भी कर दिया। फिर कहाँ कंपेयर कर रहे हैं यार इंडिया के और पाकिस्तानी प्लेयर को, कहाँ कंपेयर कर रहे हैं? ये 10-15 करने वाले, वो 100 करने वाले, 50 प्लस करने वाले, ये जब आपकी बात ठीक है, अगर पर्चियां जब आती है ना तो ये ऐसे ही होता है। फिर पाकिस्तानी प्लेयर पर्चियां लेकर आएंगे तो ऐसे ही होगा, जब इंडियन टीम टैलेंट निकाल के लाएगी सामने, यंग प्लेयर लाएगी तो वो फिर ऐसे ही होगा ना। मेरा नहीं ख्याल कि इनका कंपैरिजन बनता है। इनका कंपैरिजन पाकिस्तान का टीम करें यूएसए से, कनाडा से, जिम्बाब्वे से, इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं बनता। लास्ट क्वेश्चन मेरा 110% फिर कह दें कि भाई इंडिया सीरीज को लेवल कर चुके हैं। हाँ 100%। चलें।